हेलो स्टूडेंट्स, हाय सभी को राधे राधे। मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता आज आपको पाठ 3 कक्षा 10 विज्ञान का पढ़ाने जा रही हूँ, धातु और अधातु। इसमें आज हम पढ़ेंगे तत्व किसे कहते हैं और तत्वों का वर्गीकरण क्या है। तत्व किसे कहते हैं, तत्व को कितने भागों में बांटा गया है गुणों के आधार पर। तो देखिए, तत्व किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो एक तरह के परमाणुओं से समान, जैसे प्लास्टिक है तो एक साथ छोटी छोटी प्लास्टिक मिलकर एक पेन बना दिया है, तो एक समान के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। वे पदार्थ जो एक तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्व के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये तत्व ही तो है ना। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब तत्व हैं। क्या है ये, तत्व हैं जो एक ही तरह। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के परमाणु से ही मिलकर बना होगा। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन से बना होगा। तो एक ही समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। गुणों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण क्या पढ़ना है, गुणों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। तो गुणों के आधार पर तत्वों को 3 प्रकार के होते हैं। गुणों के आधार पर तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है। गुणों के आधार पर तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। गुणों के आधार पर तत्व कितने प्रकार के हैं, 3, धातु, अधातु, उपधातु। धातु किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रकृति रखते हैं। वे पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर, Cu, जिंक, Zn, ये सभी क्या है, धातु हैं। अधातु किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हो, धातुओं में विद्युत चालक का गुण पाया जाता है, धातुओं में चमक होती है, धातु को पीटने पर चादर बनाई जाती है, धातु में तन्यता का गुण होता है, लेकिन ये चीजें अधातु में नहीं होती हैं। धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातु को ताप दें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ताप ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित हो जाता है। और अधातु की परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है बैलेंसी पूरी करने के लिए। उपधातु किसे कहते हैं, तो जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, ये लिखा है सिलिकॉन, बी का मतलब बोरॉन, एंटीमनी, पोलोनियम, पीओ, जर्मेनियम, जी। आया समझ में। तत्व किसे कहते हैं, तत्वों का गुणों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। गुणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अगला है परमाणु किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ या वे तत्व जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं या जिनको छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है, परमाणु कहलाते हैं। सभी को समझ में आया। देखिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, अभी इस चैप्टर में हमें कई सारी परिभाषाएं पढ़ना है।
यदि हम इन परिभाषाओं को याद रखेंगे तो हमें केमिस्ट्री में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो हमें ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं सीखना है, तभी हम जाके आगे कुछ कर पाएंगे। इनको लिख लीजिए। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप वीसी क्लासेस डॉक्टर सुनीता गुप्ता को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पर जाएंगे, वीसी क्लासेस डॉक्टर सुनीता गुप्ता सर्च करेंगे और वहां पर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन देता है कि हम और अच्छी वीडियो बनाएं, और अच्छी वीडियो बनाएं। ठीक है ना। तो प्लीज